हेलो एवरीवन, मनसा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम HNB-GU एमए इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम एमए इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 4 का देखेंगे सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं बाकी 3 सेमेस्टर के सिलेबस को, एक बार देख लेना अच्छे से। अब जब एमए कर रहे हो तो आपको पहले से अपना सिलेबस क्लियर होना चाहिए चारों के चारों सेमेस्टर का। ठीक है, जब भी हमारा एमए चलता है तो हमारा ऑड और इवन में चलता है। ऑड इवन का मतलब है कि जैसे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो इसके हिसाब से हमारे सीनियर कौन होंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले होंगे। अगर आपका इवन में चल रहे हो, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे तो आपके सीनियर हमारे फोर्थ सेमेस्टर में होंगे। ऐसे करके ऑड इवन में चलता है एमए में। वैसे ही मतलब जो हमारी ग्रेजुएशन करते हैं उसके अंदर भी ऐसे ही चलता है। ठीक है, ऑड इवन के सिस्टम से। इसके अंदर आज हमारा ये लास्ट फोर्थ सेमेस्टर है, लास्ट इकोनॉमिक्स के सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर। इसके अंदर सारे हम सिलेबस, पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या क्या कितने सब्जेक्ट लेंगे, ये भी पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कंपलसरी हमारे 3 कोर्सेज हैं इसके। ठीक है, पहला हमारा इंडियन पब्लिक फाइनेंस है, दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, डेमोग्राफी का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट तो हम थर्ड सेमेस्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्टिव कोर्सेज में हमारे 3 हैं, जिसमें 7 सब्जेक्ट ऑलरेडी नीचे गिवन है और उसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, आपको या फिर आपके कॉलेज वाले को। ठीक है, इसमें इलेक्टिव कोर्सेज में कौन से हैं? पहला इसके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट इसमें आ चुका था। ठीक है, लेबर इकोनॉमिक्स सेकंड पार्ट है इसमें। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, फिर जेंडर इकोनॉमिक्स है, फिर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स है, इकोनोमेट्रिक्स का सेकंड पार्ट है, डिसर्टेशन है। वैसे थीसिस की तरह होता है, लेकिन थीसिस और डिसर्टेशन अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, डिसर्टेशन में वो आपके कॉलेज वाले बता देंगे, आपको जो भी टॉपिक चूज करोगे उससे रिलेटेड जो भी होगा उस प्रोजेक्ट में, वो वाइवा भी होगा आपका, जो बाहर से आते हैं। जो एक्सटर्नल होगा वो आपका वाइवा की तरह होता है, जैसे वो बाहर के असेसमेंट लेंगे आपका पूरा वाइवा की तरह से। अब हम इसके हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में देख लेंगे। 3 तो कंपलसरी कोर है जो जो आपको कोई भी चेंज नहीं करेगा आपका। ठीक है, ये इलेक्टिव कोर्सेज है जो आपको सही से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरना होगा। वो जो एग्जामिनेशन फॉर्म में आप सब्जेक्ट भरोगे वो ही पेपर आपके लिए आएगा बन के। पहला सब्जेक्ट हमारा इंडियन पब्लिक फाइनेंस। सबसे पहले यूनिट 1 के सबकी 4 यूनिट होती है, ज्यादा है नहीं। ठीक है, यूनिट 1 में ये है कि आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, पूरा डीप जाके। ठीक है, एक ही बार पढ़ लो ताकि आपका नेट में भी काम आ जाए। यूनिट 1 में हमारा इंडियन टैक्स सिस्टम, इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। ठीक है, इसमें रिफॉर्म्स क्या लाए हैं, किसके अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस हमारे हटा भी दिए हैं, बहुत सारे टैक्सेस आ गए हैं। ठीक है, लगाए हैं। यूनिट 2 आगे जैसे जीएसटी भी आ गया इसके अंदर। यूनिट 2 के अंदर क्या है, ट्रेंड्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में। ठीक है, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं वो सब इसमें है कि डेप्ट इन इंडिया में ट्रेंड्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, फिर सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया में क्या क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 में क्या हमारा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे, जो यूनियन बजट हो गया और हमारा स्टेट बजट हो गया। ठीक है, एनालिसिस हो, कम से कम आपको 2 साल तक की पूरी डिटेल पढ़ना पड़ेगी कि कितना मतलब इसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इससे रिलेट हो गया और क्या क्या है, सब कुछ पढ़ लेना उसको। करंट के लिए बोल रहे, करंट एक प्रीवियस ईयर का पढ़ना होगा बजट। ठीक है, जैसे इंडिया और उत्तराखंड का बोल रखा है इसमें। ठीक है, यूनिट 4 के क्या है, फिजिकल फेडरलिज्म हो गया इसके अंदर, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट्स हो गया, रिसोर्सेज हो गया, इन डेप्टनेस हो गया, रिसोर्स हो गया, ट्रांसफर हो गया फ्रॉम यूनिट टू स्टेट्स, क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट इन इंडिया। इसके अंदर मतलब आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो इसमें एमए में, ताकि 70 से अबव कर लो या फिर। ठीक है, ये 60 से अबव रहेंगे तो अच्छा है कि 60-70 से अबव रहेंगे तो आपको ना नंबरों का वेटेज भी मिल जाता है। जैसे कभी पीएचडी करने जाओगे या फिर असिस्टेंट के लिए, उसमें अच्छा फायदा रहता है इसका नंबर्स का। इकोनॉमिक्स नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। सबसे पहले यूनिट हमारी क्या है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की मीनिंग है, स्कोप है, नीड है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हो गया, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गया, लार्ज मीडियम स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा यूनिट 1 में। यूनिट 2 में क्या है, थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन हो गया, वेबर सर्जेंट फ्लोरेंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की क्या है, इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस क्या है, कॉजेज क्या है, मेजर्स क्या है, नीड क्या है, बैलेंस रीजन डेवलपमेंट टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी क्या है यानी इफिशिएंसी, ये सब क्या आ गया हमारा यूनिट 2 में आ गया। यूनिट 3 के अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के बारे में पहले यूनिट में देखा, दूसरे में उसकी लोकेशन के बारे में देखना पड़ेगा, थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, फिर उसका फाइनेंस भी देखना पड़ेगा,
फोर्थ यूनिट में क्या है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और उसका पॉलिसीज क्या क्या है उसमें। इसके अंदर क्या है ब्रीफ आउटलाइन है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को देखना होगा। 1948 की, 1956 हो गया, 1977 में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी। 1990 में मतलब एलपीजी वाली की बात कर रहे हैं, उसी के अंदर लाइसेंस वाला सब कुछ उसी के अंदर है, ठीक है। 1991 मतलब एलपीजी वाली। ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ आफ्टर 1991 के बाद क्या था, रोल ऑफ एमएनसीज इन इंडिया मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये इंडिया में जो बाहर की वो कंपनीज की बात कर रहे हैं लोग इसमें, ठीक है। हमारा सेकंड, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा डेमोग्राफी, सेकंड पार्ट लगा इसमें। सबसे पहली यूनिट में क्या आएगा, पॉपुलेशन इन इंडिया की क्या है, ग्रोथ क्या है, ट्रेंड क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ऑक्यूपेशनल, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हो गया, रीजनल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया इन इंडिया में, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोर्टेलिटी के बारे में देखना, फर्टिलिटी माइग्रेशन इंडिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, ठीक है। यूनिट 2 में क्या है, सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डाटा इन इंडिया, पॉपुलेशन सेंसस हो गया हमारा, ठीक है। नेचर मेथड्स एंड प्रॉब्लम, साइलेंट फीचर्स हो गया ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है। यूनिट 3 में होगा पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, फैमिली प्लानिंग होगी, प्रोग्राम क्या है इन इंडिया के अंदर, ठीक है। शिफ्ट इन पॉलिसी हो गया, फोकस फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल और टू फैमिली वेलफेयर के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हो गया था। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसीज के बारे में पढ़ना, उसके क्या फीचर्स क्या है, लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस क्या, विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बारे में पूरा ज्यादा डीप में पढ़ेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, ठीक है। यूनिट 4 में क्या है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है पॉपुलेशन, वर्ल्ड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या है 20th सेंचुरी की पूरी, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जेंडर वगैरह के बारे में, ठीक है। डेमोग्राफिक इफेक्ट्स ऑफ सेक्स एंड एज स्ट्रक्चर, जो भी डेमोग्राफी इफेक्ट्स क्या है हमारे, जो मतलब फीमेल और मेल मतलब एज स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो पिरामिड, ये सब कुछ इन्हीं सब में आ जाएगा। वो जो मैल्थुसियन थ्योरी वाली थी उसी से रिलेटेड है सब कुछ। एमर्जिंग फ्रॉम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये सब क्या हो गया, क्या हो गया हमारे इसके अंदर आ गया डेमोग्राफी के अंदर। क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है जिसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट हमारा इकोनॉमिक उसमें एमए थर्ड सेमेस्टर में लग चुका है, ठीक है। यूनिट 1 में क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, इंपॉर्टेंस इन इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी रेमेडीज क्या है, मतलब किस तरह से क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसमें दिक्कतें आई हैं, क्या इसका सोल्यूशन निकाला, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा इसके। यूनिट 2 में क्या है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारा कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड है, सब उसी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 में क्या आ जाए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर, थर्ड यूनिट में क्या हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया, रेगुलेटेड मार्केट्स हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया। फिर उसका क्या एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज के अंदर देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसके एवोल्यूशन क्या है, ये सब कुछ, ठीक है। यूनिट 3 में आ गया। यूनिट 4 में क्या है, करंट इश्यूज क्या है इंडियन एग्रीकल्चर, जो भी हमारे करंट इश्यूज होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब इसी के अंदर देखेंगे, ठीक है। एग्रो सब्सिडीज हो गया इन इंडिया में, इंडस्ट्रियल ट्रेड क्या है इन एग्रीकल्चर, कॉमोडिटीज का कॉमोडिटी एग्रीमेंट्स हो गया, इश्यूज इन लिबरलाइजेशन हो गया ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है एग्रीकल्चर, रोल ऑफ WTO का क्या है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड MNCs इन एग्रीकल्चर, ये सब कुछ इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट, ठीक है। यूनिट 1 में क्या है, लेबर माइग्रेशन हो गया, अप्रोचेस क्या है, इसकी इफेक्ट्स क्या है माइग्रेशन की, एब्सेंटिज्म क्या है, ठीक है। इंडस्ट्रियल में लेबर इन इंडिया, अब अब्सेंटिज्म का मतलब जो एब्सेंट से होता है, जो भी नहीं आ रहा है वर्किंग, वो सारा उसके अंदर आ जाएगा सब, ठीक है। जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो काम पे नहीं होते, छुट्टी मार लेते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या सारी उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन है, इसके कॉजेज क्या है, इफेक्ट्स क्या है, रेमेडीज क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है, सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। यूनिट 1 में। यूनिट 2 में क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल जो लड़ाइयाँ होती हैं वो क्या कॉजेज होते हैं, क्या नेचर्स होते हैं, सेटलमेंट कैसे करते हैं, प्रिवेंशन मैकेनिज्म क्या होता है इंडिया के, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्ट, जो भी एक्ट लगे हैं वो क्या है 1947 के अंदर, क्या वो पढ़ोगे इसमें। अमेंडमेंट क्या है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, रोल ऑफ ट्राइपार्टिज्म क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एडजुस्टेशन क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है, रोल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब सारा रिलेटेड इसका लॉ से है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे करेंगे, जुडिशियल एक्टिविटीज क्या लेंगे, जो भी लड़ाई होंगी कैसे उनको किसको मतलब कैसे खत्म करेंगे उस चीज को, सब कुछ इसी के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। फिर यूनिट 3 में क्या है, लेबर वेलफेयर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज क्या है, सोशल सिक्योरिटीज क्या है, फीचर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, क्या कवर करा अंडर सोशल सिक्योरिटी को, रिव्यू क्या है, अप्रेजल क्या है ऑफ स्टेट्स की पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी एंड
एंड लेबर वेलफेयर इन इंडिया, ये सारा यूनिट 3 के अंदर आ जाएगा, सारा वेलफेयर से रिलेटेड है इसके अंदर। यूनिट 4 में क्या है, स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर की स्पेशल प्रॉब्लम क्या है, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, फीमेल लेबर हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, जेंडर वाइसेस क्या है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ लेबर, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन इंडिया। इसमें पूरा अच्छे से पढ़ोगे कि मतलब चाइल्ड लेबर हो गया, उसके रूल्स रेगुलेशन हो जाए, कि किसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि जेंडर वाइज पे कैसे काम दिया जाता है, ये नहीं दे सकते वो, इसमें सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। वो जब आप पढ़ोगे सब्जेक्ट को तब उसमें अच्छे से डीप से पढ़ना तो मजा आएगा। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इसके अंदर क्या पहली यूनिट है हमारी, इसमें इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया। इसके अंदर क्या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, कॉजेज क्या है, डिग्रेडेशन क्या है इकोसिस्टम से, इन्वायरमेंट है, मतलब हमारा जो ईबीडी का सिलेबस लगता था वही है ज्यादातर मेन, ठीक है। पॉलिसीज क्या है, मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग पॉल्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर इकोलॉजी क्या है, एंड इन्वायरमेंट इंडस्ट्री इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, इन्वायरमेंट आईपीआर हो गया, डब्ल्यूटी आ गया, ठीक है, डब्ल्यूटीओ सॉरी, ठीक है। यूनिट 2 में क्या है, इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरलिंकेजेस क्या है बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर एक्सेट्रा, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन हो गया, इकोनॉमिक वैल्यूएशन अकाउंटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। यूनिट 3 में इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, कॉन्सेप्ट एंड सस्टेनेबिलिटी हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या, पॉलिसी अप्रोचेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, मैनेजमेंट क्या है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। यूनिट 4 में क्या है हमारा, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन इंडिया, क्या रोल ऑफ स्टेट इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन हो गया इन इंडिया में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, ये यूनिट 4 में है। ये सारा कुछ हो गया हमारा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। इसमें क्या हो गया, यूनिट 1 में इंपॉर्टेंस एंड जेंडर ऑफ वुमेन स्टडीज, कंडीशन रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन इन उत्तराखंड, ठीक है, इकोलॉजी कॉजेज क्या है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो एंड फर्टिलिटी रेट्स इन इंडिया में, कि क्या कॉजेज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ इसके अंदर में जेंडर में पढ़ेंगे, जेंडर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, ठीक है। यूनिट 2 में क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, डिसीजन मेकिंग बाय वुमेन एंड पंचायती राज सिस्टम क्या, इकोनॉमिक हेल्थ एजुकेशन स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सारा मतलब जो भी जेंडर है वुमेन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कि ज़्यादातर इसके अंदर फोकस कराए उत्तराखंड के ऊपर, ठीक है, कि उत्तराखंड के फीमेल के बारे में बताया है। ठीक है, यूनिट 3 में क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट में, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फॉर रूरल एंड अर्बन वुमेन, ठीक है, इंडिया और उत्तराखंड इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, यूनिट 4 में क्या, सोशल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जेंडर एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये सारा आ गया हमारे जेंडर इकोनॉमिक्स के अंदर। ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, इसके अंदर क्या हमारा, इसके अंदर पहली यूनिट में प्री क्लासिकल थॉट हो गया, मर्चेंटलिज्म हो गया, फिजियोक्रेसी हो गया, क्लासिसिज्म हो गया एडम स्मिथ की, मतलब क्लासिकल जो थ्योरीज होगी उनकी। मर्चेंटलिज्म का मतलब क्या था, इनकी सिर्फ थ्योरी किसके ऊपर थी, सारे बुलिज्म की, मतलब जो गोल्ड के ऊपर की, ज़्यादा एक्सपोर्ट करो इनसे, जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा, ऐसे करके पूरी उस पर थी। ठीक, क्लासिकल में हो गया एडम स्मिथ हो गया, जेबी से हो गया, रिकार्डो हो गया, जेएस मिल हो गया, मैल्थस की थ्योरी होगी जो मैंने डेमोग्राफी में पढ़ी थी वो वाली। ठीक है, यूनिट 2 में क्या है, सोशलिस्ट क्रिटिक्स हो गए, ठीक है, सिस्मोंडी हो गया, सेंट साइमन हो गया, मार्क्सियन हो गया, फिलोसफी हो गया, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हो गया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो गया, मार्क्सियन थ्योरीज ऑफ वैल्यू हो गया, सरप्लस वैल्यू हो गया, प्रॉफिट एंड क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म, ये सारे यूनिट 2 में आ गया। ठीक, यूनिट 3 में क्या है, न्यू क्लासिकल आ गया, कीनिज्म हो गया, पोस्ट कीनिज्म हो गया, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड थॉट। ठीक है, यूनिट 4 में क्या होगा, मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक थॉट हो गया, नॉरिजी का हो गया, रानाडे हो गया, आरसी दत्त हो गया, एम एन रॉय हो गया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की थ्योरी इनकी। ठीक है, गांधीयन इकोनॉमिक थॉट हो गया, एम विश्वेश्वरैया एंड जे के मेहता हो गया। ठीक है, ये सारी किसकी, इसमें हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है, मतलब जितनी सारी इकोनॉमिक थॉट है, जितनी भी थ्योरी जिसने दी है, क्लासिक हो गया, न्यू क्लासिक, सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो मैट्रिक्स हो गया, इसका सेकंड पार्ट हमारा। ठीक है, पहला पार्ट तो हमारा सेमेस्टर 3 में लग चुका है। ठीक है, यूनिट 1 में क्या, एडॉक प्रोसीजर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, डमी वेरिएबल्स, प्रॉक्सी वेरिएबल्स हो गया। सेकंड में यूनिट में आएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया। यूनिट 3 में साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल हो गया, प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रैंक और ऑर्डर की कंडीशन क्या क्या है उसके हिसाब से देखेंगे इसमें। यूनिट 4 में इनडायरेक्ट लीस्ट रिक्वायर हो गया, ILS 2 SLS हो गया, 3 SLS हो गया, ML मेथड एप्लीकेशन, ये सारा सब उसमें अगर ये पढ़ रहे हो आप, ये अच्छे से पढ़ना ताकि आपके नेट में अच्छे से ये क्लियर हो जाए। या आपका डेमोन्स्ट्रेशन जो भी आपका टॉपिक चूज करोगे वो आपके कॉलेज में बता देंगे आपको, इसे पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, थीसिस। ठीक है, मतलब सिलेबस वाली हमारे
सिलेबस वाली जितनी वीडियो थी हमारी पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब 2 साल का एमए का पूरे डिटेल सिलेबस खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हर मतलब जितने मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 16 के हैं, 2016 2017 हो गया, 2018 19 20 के जैसे हैं जो सारे पेपर मैं सारे एक साथ डाल दूंगी। नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद सारी वीडियो उसके सारे पेपर्स डाल दूंगी, वो आप एक बार देख लेना। अगर एमसीक्यू वाला अगर पेपर होगा तो आप अपना पूरा सिलेबस को डीप से पढ़ना, एक एक चीज़ बारीक से पढ़ना, क्योंकि वो लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं और चारों के चारों यूनिट पढ़नी पड़ेंगी आपको। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा जो आपका रिटर्न में होगा, डिस्क्रिप्टिव वे में होगा, तो आपको मतलब इसी प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के पेपर आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।